ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 12 तारीख के मौन प्रदर्शन में हम सब शामिल होंगे। भारत के प्रदेश मुख्यालयों में इसका आयोजन होगा। उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने अपने दौरा कार्यक्रम की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 11 जुलाई को वे जीएसटी काउंसिल की बैठक में जाएंगे और 15 तारीख को दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में शामिल होंगे। भाजपा में हो रहे फेरबदल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह उनकी पार्टी का मामला है। उन्होंने कहा कि विष्णुदेव साय व धर्मलाल का केंद्रीय कार्य समिति में जाना छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। पूरे भारत में सभी प्रदेश मुख्यालयों में इसका आयोजन होगा। दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली दौरा क्या कुछ संगठन? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है 11 तारीख को, उसी के लिए जा रहा हूं। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की बैठक थी देहरादून में 14-15 को, तो वापस आके फिर से जाना पड़ेगा। 12 को आके फिर जाऊंगा, फिर उसमें शामिल हूँ। बीजेपी चुनावी मोड में पूरी तरह से है। धर्मलाल कौशिक है और इन सभी को जवाबदारी सौंपी गई, तो क्या लगता है कि वो विधानसभा नहीं लड़ेंगे या फिर उधर जो केंद्रीय नेतृत्व में उनको कमान दी गई है, क्या लगता है आपको? वो उनके पार्टी का मामला है। मैं केंद्रीय कार्य समिति में दोनों नेता का नाम सामने आया है छत्तीसगढ़ से। किनका? विष्णुदेव साय और कौशिक। धर्मलाल तो वरिष्ठ हैं, दोनों को बधाई। वहीं अगर भाजपा की देखे जाए तो घोषणा कार्य समिति भी जो पत्र है वो निकाल दिया गया है, जिसमें सभी जिलों से जो नेताओं को लिया गया है और उसकी जो कमान है वो विजय बघेल को सौंपी गई है। जी, ये सारे असली में उनके आंतरिक मामले हैं बीजेपी के, और चुनाव के पहले ये सब समितियों का गठन होता है। उन लोगों ने गठन किया। कार्य समिति में सम्मिलित होना ये छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात रहती है। कोई भी दल उसमें जिनको चुना गया है उनके लिए शुभकामनाएं। राज्यपाल महोदया को और वर्तमान राज्यपाल महोदय को इसको पहले भी मैंने यही अपनी तरफ से राय व्यक्त की थी कि उनको या तो इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि हम बिल स्वीकार नहीं करते, ये हमारे हिसाब से उचित नहीं है, और वो सदन को वापस कर देते। सदन उस पर विचार करता, पारित करता, नहीं करता, दोबारा राज्यपाल जी के पास भेजता, राज्यपाल जी को फिर उसको मंजूर करने की बाध्यता होती, क्योंकि इसमें केंद्र में जाने की, केंद्र सरकार के पास जाने की या राष्ट्रपति जी की भेजने की जरूरत नहीं है। मंजूर होने के बाद कोई उसको चुनौती देता तो वो कोर्ट का मामला था, पर राज्यपाल जी के पास ये जो रुका हुआ है ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है और इन्हीं कारणों से मामला अटका हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार गई है और सुप्रीम कोर्ट से आंशिक रूप से ये राहत मिली है कि जो प्रक्रिया हाई कोर्ट के फैसले के पहले चालू हो चुकी थी वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाकी आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से भी अभी कोई अपनी ओर से कई बार पत्र लिखा है, सरकार ने कई बार अपनी तरफ से पत्र लिखा है, विधानसभा में प्रस्ताव सर्वदलीय सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसमें निर्णय नहीं ले पा रही। निर्णय ये कैबिनेट लेवल पे और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से ही हो सकता है। संविधान में अगर हमको संशोधन करना है और रिजर्वेशन में कोई बात लानी है तो ये बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के नहीं हो सकता। ये सरकार नहीं कर सकती। सरकार प्रस्ताव बना के भेज सकती है, केंद्र सरकार कैबिनेट से पारित करके, आवश्यक पड़े तो लोकसभा में पारित करा के, और जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता तब तक वो लागू नहीं होता। तो वो प्रक्रिया नहीं हो रही है। चलन सा हो गया है अब कि जिस बात को हम मांग के रूप में जीएसटी काउंसिल में रखते, ठीक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के पहले कुछ राशि रिलीज कर दी जाती है। महीनों महीनों वो रिलीज नहीं होती। अभी हाल में लगभग 750 करोड़ रुपए हमारा ड्यू था जो हमको कॉम्पनसेशन के रूप में मिलना था केंद्र सरकार से, और लगातार पत्राचार हो रहा था। ये है 2017-18 से 22-23 5 सालों के दरमियान की जो राशि लंबित थी छत्तीसगढ़ की, वो 750 करोड़ में से लगभग 587.0199 ये करोड़ अभी ठीक जीएसटी काउंसिल के पहले आया, उसको भी पूरा अभी नहीं दिया। करीब 124-125 करोड़ रुपए राशि
लंबित है। कई बार ये मांग आती है, अभी आप लोगों ने भी कहा कि कहीं कमियां हैं, कहीं पैसे नहीं जमा हो रहे, तो ये कारण क्या होता है? इस प्रकार के जो जायज हमारे आमदनी के स्रोत हैं, राजस्व के हमारे स्रोत हैं, उनको ही बाधित कर दीजिएगा तो पैसे कहाँ सरकार व्यवस्था करके कहाँ डाल पाएगी? इसमें कई बार कभी पेंशन की देरी होती है, कहीं दूसरी राशि को देने में देरी होती है। अभी आपने पेंशन फंड में भी जमा करने की बात हुई, हालांकि वो तो नियमित बातें हैं, काम की बातें हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही आपने पूछा, जीएसटी से जुड़ा हुआ विभाग जो मेरे पास है, वित्त आयोग के माध्यम से जो हमको राशि मिलनी है करीब लगभग 330 करोड़ प्रति वर्ष मिलनी है। 3 साल की हमारी जो राशि है आने वाले, उसमें से केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि आप पहले साल का आधा भी खर्च कर दीजिए तो हम आपको शेष राशि और अगले साल की आधी राशि भी हम दे देंगे। आज हम टेंडर करने की स्थिति में हैं, सारे काम मंजूर होकर रखे हुए हैं, लेकिन राशि के अभाव में हमको टेंडर की प्रक्रिया को रोकना पड़ रहा है, वर्क ऑर्डर को रोकना पड़ रहा है कि हमने वर्क ऑर्डर जारी कर दिया और पैसे नहीं आए तो काम रुक जाएगा। तो ये है करीब वर्तमान चलन में करीब 600-700 करोड़ की राशि जो राज्य को अगर उपलब्ध हो जाए तो हम टेंडर जो हो गए हैं उनके वर्क ऑर्डर देके और जनहित में काम को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी राशियां हैं जो नहीं मिली हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी बातों को उठाया है। अर्धसैनिक बल जो केंद्र सरकार देती है उनके वेतन की बात है, कुछ हमारी रॉयल्टी की बात है। उनने जो आखिरी मैंने सुना था आंकड़ा 20,000 करोड़ से ज्यादा का है। मैंने करीब 1000 करोड़ तो स्वास्थ्य विभाग की बता दी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।